फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रागनी सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में सर्वनाम के बारे में। इसके पहले संज्ञा की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आगे हम सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम क्या है? इसकी परिभाषा होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा की जगह पे जो भी प्रयोग किया जाएगा उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ये किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसीलिए हर भाषा में इनकी संख्या थोड़ी ही होती है। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसलिए संज्ञा के समान ही कारक के कारण इनमें विकार या परिवर्तन होता है। जैसे हमने, हमको, हमसे, मैंने, मुझको, मुझसे आदि। इसे भी संज्ञा की ही तरह एक वचन या बहुवचन के रूप में दिया जा सकता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यानी कि संज्ञा के बदले में जो आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसा कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। जैसे तृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। यानी कि इसमें जो मैं है वो तृष्णा के स्थान पे आया, इसलिए मैं जो सर्वनाम होता है। और उसके बाद सेकेंड है, सालू ने संध्या से कहा कि वह नहीं पढ़ेगी। यानी सालू ने संध्या से कहा कि वह नहीं पढ़ेगी और वह नहीं पढ़ेगी, यानी ये सालू के बारे में ही बात किया जा रहा है, अतः वह जो है सर्वनाम है। संज्ञा के समान इनके साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट यानी टीचिंग के या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम के 6 भेद हैं। हिंदी में मूलतः सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। यदि हम प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। यानी हिंदी में तो इसके मूलतः 11 हैं, लेकिन प्रयोग किए जाते हैं सिर्फ 6 प्रकार के। नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं जो सर्वनाम बोलने और सुनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे मैं, तू, वह आदि। इसको हम उदाहरण में समझ सकते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अगर हम इस वाक्य की बात करें तो इसमें 3 तरह के सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं। उसने, मुझे, तुम। इससे ये पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर नीचे दिए गए इनके भेद। नंबर फर्स्ट है वक्ता, यानी कि बोलने वाला। नंबर सेकंड है श्रोता, यानी कि सुनने वाला। नंबर थर्ड है अन्य, जिसके बारे में कहा जाए या जिसके बारे में बात की जाए उसको हम कहते हैं अन्य पुरुष। इसी आधार पे हम बात करते हैं कि जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो बोलता है और जो सुनता है, और तीसरे नंबर जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर फर्स्ट है उत्तम पुरुष, नंबर सेकंड है मध्यम पुरुष, नंबर थर्ड है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, यानी कि वक्ता, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं,
हम सब, हम लोग आदि। यानी उत्तम पुरुष वह होता है जिसके जो सिर्फ अपने बारे में बोलता है, अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में बात करता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। नंबर सेकंड बात की जाए मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप लोग, आप सब। यानी कि वक्ता अगर सामने वाले के बारे में कुछ कह रहा है या किसी से बात कर रहा है तो उसको हम सेकंड पर्सन के रूप में जानते हैं। नंबर थर्ड की बात की जाए तो जिसके बारे में बात की जाए, कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। सर्वनाम के प्रकारों में सेकंड नंबर पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं और हम इस सर्वनाम को अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। यदि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सर्वनाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके मुख्य दो प्रयोग हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार से प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। जैसे रोहन कक्षा में प्रथम आया इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि यह निश्चयवाचक है। यानी कि इस वर्ष उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, यानी निश्चय है। यह निश्चय किया गया है कि जो रोहन कक्षा में प्रथम आया है उसको पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक वही इस बार भी पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि वह निश्चित है। नंबर थर्ड की बात की जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी यह निश्चय नहीं है। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, यानी कि इसमें ये जो कोई है वह अनिश्चयवाचक है, यानी इसका कोई निश्चय रूप नहीं है। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग या अप्राणीवाचक के लिए होता है। जैसे कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, यानी कुछ का मतलब अनिश्चयवाचक। यहाँ पे कितने सेब पड़े हैं ये कोई नहीं जानता है। कहीं, किसी, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के प्रमुख उदाहरण जो है निम्नलिखित हैं। पहला है आपको कोई बुला रहा है, इसमें कोई जो है अनिश्चयवाचक है। नंबर सेकंड की बात की जाए तो उसकी कुछ समस्या है, यानी कुछ, यानी किसी को पता नहीं है कि कौन सी समस्या है, इसलिए कुछ जो है अनिश्चयवाचक है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है किसी को पता नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, यानी कितने सेब पड़े हैं किसी को मालूम नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम ही संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो सब संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे उदाहरण देखते हैं। जो सोएगा सो खोएगा, सो है ये संबंध बता रहा है। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य वह नहीं डरता, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, जो आया है सो जाएगा। यानी कि जितने भी अंडरलाइन किए गए हैं वो सब संबंधवाचक सर्वनाम हैं।
इस तरह से आप संबंधवाचक सर्वनाम को आसानी से समझ सकते हैं। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। अपने आप जो संबंध बता रहा है। स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, इसमें स्वयं जो है संबंधवाचक है। वह स्वतः ही जान जाएगी, मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ देखते हैं सर्वनाम शब्द की रूप रचना, यानी कि उसका रूप कैसा होता है। मैं जो है उत्तम पुरुष, यानी खुद के बारे में पुरुषवाचक सर्वनाम है। कारक एक वचन बहुवचन। यहाँ कौन सा कारक है, कौन सा वचन है, बहुवचन। यहाँ पे कर्ता कारक में आता है एक वचन में मैं और मैंने, और बहुवचन में आता है हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। नंबर सेकंड पे आता है कर्म कारक, मुझे, मुझको, यानी कि यहाँ पर भी मेरे ही बारे में बात की जा रही है, यानी कि खुद के बारे में, हमें, हमको, लोगों को। उसके बाद है करण कारक, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान के लिए होता है मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए, हमें, हम लोगों के लिए। अपादान में होता है मुझसे, बहुवचन में होता है हमसे, हम लोगों से। संबंध कारक मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक में मुझ में, मुझ पर, मुझ में, हम पर। वह भी एक सर्वनाम है जो अन्य पुरुष में आता है। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता कारक वह, उसने, वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। कर्म कारक उसे, उसको, उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण में होता है उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। संप्रदान में होता है उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए। अपादान में है उससे, उनसे, उन लोगों से। संबंध में है उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का की के संबंध। फिर है अधिकरण कारक, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर। यह यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मतलब ये कंफर्म है कि यह क्या है, किसका है, किसके लिए है, इसीलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। कारक में है कर्ता कारक, एक वचन में यह, इसने, ये, इन्होंने, इन लोगों ने। फिर उसके बाद है कर्म कारक, इसे, इसको, इन्हें, इनको, इन लोगों को। करण में है इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों के द्वारा। संप्रदान में है इसको, इसके लिए, इन्हें, इनके लिए, इन लोगों के लिए। अपादान में है इससे, इनसे, इन लोगों से। फिर संबंध में इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का की के। अधिकरण में है इसमें, इस पर, इनमें, इन पर, लोगों पे, इन लोगों पर। फिर आता है कोई सर्वनाम। कोई मतलब अनिश्चयवाचक, यानी कुछ निश्चित नहीं है कि कोई कौन है, कौन सी वस्तु है, क्या वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़की है, या कोई सामान है, इसीलिए यह अनिश्चित है। कारक एक वचन बहुवचन। कारक में है कर्ता कारक, कोई, किसी ने, यानी यहाँ पे भी निश्चित नहीं है, किन्हीं ने। कर्म में है किसी को, किन्हीं को। करण में है किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान में है किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान की बात की जाए तो किसी से, किन्हीं से। संबंध में किसी का की के, किन्हीं का की के। अधिकरण में किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। उसके बाद है कौन, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है, कौन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता कारक कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने। कर्म में है किसे, किसको, किन्हें, किनको, किन लोगों को। करण में है किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा, किन लोगों से, किन लोगों के द्वारा। संप्रदान में है किसको, किसके लिए, किनको, किनके लिए, किन लोगों के लिए। अपादान में है किससे, किनसे, किन लोगों से।
संबंध में है किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके लिए, किन किन लोगों का, की के। उसके बाद बात की जाए अधिकरण कारक, किसमें, किस पर, किनमें, किन पर, किन लोगों पर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। हिंदी में सर्वनाम के बाद विशेषण आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।